So, student, to understand the expansion of 3 cross 3 matrices determinant, let us consider an example. ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट समझने के लिए एक्सपेंशन, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमने लिया, इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसा हमने एक्सपेंशन को देखा, एक्सपेंड करके देखा था, वैसे ही इसका हम करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अभी आपको हमने बताया था कि हम अब इसका एक्सपेंशन के थ्रू डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। तो क्या क्या करेंगे आप, जिस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, एंट्रीज जीरोज हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो थर्ड कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हैं, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, इस थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर देखिए, ये 4 एंट्री हमने ये ले ली। ठीक है, आपको पता है साइन कन्वेंशन, तो आपको अभी बताया था हमने कि ये कौन सी एंट्री है। ये एंट्री है किस पोजीशन की, ये है आपकी 113 है ना, ये A13 है। तो 1 और 3 का सम कितना होता है, इवन होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पॉजिटिव। या एक बार चलिए लिख ही लीजिए, -1 की पावर कितना आ जाएगा, या फिर एक मिनट, इस अभी आपको हमने साइन कन्वेंशन बताया था, यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री होती है उसका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये एंट्री किसके करस्पॉन्डिंग है, ये A11 है, तो 1 + 1 2 होता है, तो -1 की पावर 2 क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। उसी तरीके से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो साइन हम वो बार बार नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन आपको पता है कि प्लस होता है। अब इसको हटा दीजिए, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, मतलब ये हट गई, ये हट गई, तो कितना बचा, सिर्फ सिंपली आपका बचा -1341। ठीक है, उसके बाद इसका साइन क्या होता है, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पर साइन प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ फिर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, ऐसे साइन चलता है, उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों आ रहा है आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ साइन होगा -0। ठीक है, अब उसके बाद इसको हटा देंगे, ये रो ये कॉलम आप हटा देंगे, तो 1241 बचेगा, 1241 ये नंबर आएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ प्लस होता है साइन, तो प्लस। अब उसके बाद इसको हटा देंगे, तो 1 2 -1 1 2 -1 3 बचेगा। अब जीरो में किसी मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो, ये टर्म भी जीरो, सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4, इस डिटरमिनेंट को कितना होगा, ये हो जाएगा -1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -12, तो -13 + 0 + 0, तो -50, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे एक्सपेंड करते करते क्या होगा कि आप इतने अभ्यस्त खुद ही हो जाएंगे, इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधे सीधे यहीं से देख के सारी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। जब कई सारी मैट्रिक्स का करेंगे आप, तो फिर ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसको आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान देने की है कि हम उसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का। अब हम देखते हैं, एक रिमार्क है छोटा सा, इसको आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद फिर आते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक नोट है या रिमार्क, if A is equal to K times B, where K is any real number, where K is any non-zero या कोई भी ले सकते हैं, any number, ठीक है, and A, B are n cross n matrices। A जो है K टाइम्स B है, A B दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स हैं। A जो है जब B में K से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये A है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B में क्या रिलेशन है ये निकालना है। मतलब देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा,
मान लिया ए जो है के टाइम्स बी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी और के की पावर एन, ठीक है, के की पावर एन ये होगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये के इंटू बी है, मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स की सभी एंट्री में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और उसका जब हम डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स बी कोई मैट्रिक्स होगी उसकी हर एक एंट्री में कैसी मल्टीप्लाई है, तो उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो वो के टाइम्स ना आके के की पावर एन टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा, ठीक है। तो अगर ए जो है के टाइम्स बी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, और एन क्रॉस एन की है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। ये रिमार्क है, अभी ये प्रूफ भी हो जाएगा और आगे चल के अभी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो यह बहुत आसानी से एक लाइन में प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां भी प्रूफ इसका देख लेंगे, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये रिमार्क आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए सीधा सीधा सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन आपका है, इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1-2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। एक डिटर्मिनेंट ये दिया गया है 2, 4, -5, -1, इसका डिटर्मिनेंट तो आपको बहुत आसानी से पता है कि 2 इंटू -1 और -5 इंटू 4 यही होता है 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा है, दूसरे का जो पहला जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है वो दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, तो इसका डिटर्मिनेंट आप आसानी से निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका भी आप ही करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है x² माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस 1 ये दिया गया है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, इसका डिटर्मिनेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आ जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, आप करिएगा इसको दोनों को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इफ ए इक्वल टू आपको दिया गया है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 1 2 4 2, देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो अभी चाहें तो उस रिलेशन से सीधा आप लिख सकते हैं कि अगर कोई के टाइम्स बी होता है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो सिंपली वही उसी रिजल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो LHS और RHS निकाल लीजिए, ठीक है। आप इसको लिए LHS निकालिएगा, ठीक है। LHS आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इसका मतलब आपको डिटर्मिनेंट 2a का मतलब क्या हुआ कि a की सभी एंट्रीज में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका आ जाएगा 2 4 8 4, ये आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 32 माइनस 24। उसी तरीके से ये ले लीजिएगा आप RHS आपका 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या ये है आपका 1 2 4 2, यानी 4 इंटू ये कितना आपका 2 माइनस और 8 तो -6, तो आ जाएगा -24। तो
तो LHS RHS इक्वल है, इसका मतलब हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बताने के लायक नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं। ठीक है, तो इसका अगला जो क्वेश्चन है वो उसको आप खुद ही नोट कर लीजिए, करिएगा। इफ ए इक्वल टू आपको दे दिया जा रहा है एक मैट्रिक्स 3x3 की 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो आपको शो करके दिखाना है। देन सो दैट, चाहे तो वो प्रॉपर्टी सीधा सीधा आप इस्तेमाल कर लीजिए। देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए, जहाँ ए जो है 3x3 की है मैट्रिक्स, इसका क्या होता है 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो सिंपली एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, LHS RHS इक्वल करके दिखाइएगा तो आ जाएगा आपको। ठीक है, इसी वो प्रॉपर्टी को सीधा इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका, इसको उसी जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो मुझे लगता है आप लोग कर ही लेंगे क्या, वही 3x3 के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स निकालने थे। मुझे लगता है आसानी से कर लेंगे यार ये सब। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। पहला जो है वो ये है -3 1 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आपने नोट कर लिया ना। ठीक है,